डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जो भी बच्चे क्लास 6 के अंदर नवोदय स्कूल या फिर सैनिक स्कूल के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए ये कोर्स कंप्लीटली डेडिकेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस लेक्चर के अंदर हम किन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम सीखेंगे अपने नवोदय स्कूल का जो सिलेबस है, उसमें इंटेलिजेंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 7, और चैप्टर नंबर 7 जो है कंप्लीटली स्पेस विजुअलाइजेशन के ऊपर है। इसके कॉन्सेप्ट को भी हम देखेंगे और क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो एक बार जब आप किसी भी कॉन्सेप्ट को बड़े ही ध्यान से समझ लेते हो, तो उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाते हो। तो चलिए देखते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे अपने सिलेबस के बारे में। देखिए, सिलेबस एक ऐसी चीज होती है जो आपको बिल्कुल ट्रैक पे रखती है। अगर आपने डे वन से फॉलो किया है, मुझे डे वन से अगर फॉलो किया है स्टार्टिंग से, तो मैंने सबसे पहले ना आपके मैथ्स के चैप्टर्स को कंप्लीट कराए हैं। चाहे वो नंबर सिस्टम हो, फंडामेंटल ऑपरेशंस हो, फ्रैक्शन हो, फैक्टर हो, एलसीएम एचसीएफ, डेसिमल्स, ये पूरा जो मैथ्स का जो सिलेबस है वो सारा सिलेबस मैंने कवर कराया है। और बिल्कुल लाइन बाय लाइन पहले मैंने कॉन्सेप्ट समझाए, फिर क्वेश्चंस कराया, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए हैं। अगर आप मेरी बात को बड़े ही ध्यान से फॉलो करोगे, जैसा जैसा आपको बताया गया है, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। इवन कि मैंने 16 चैप्टर के अंदर मिसलेनियस भी समझाया, कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स, कैसे फास्ट कैलकुलेशन करनी है, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई है। अब हम रीजनिंग के सिलेबस के बारे में बात करते हैं, जिसे कुछ लोग इंटेलिजेंस भी कहते हैं। तो रीजनिंग के सिलेबस में भी अगर आप ध्यान से देखोगे, तो हम बिल्कुल चैप्टर वाइज चैप्टर चीजों को कवर कर रहे हैं। जैसे कि फिगर मैचिंग किया हमने, एनालॉजी कंप्लीट करी, ओड मैन आउट के साथ साथ एम्बेडेड फिगर, पैटर्न कंप्लीशन, मिरर इमेज। और आज हम डिस्कस करेंगे स्पेस विजुअलाइजेशंस, और आगे आने वाले चैप्टर्स में ज्योमेट्री फिगर कंप्लीशन देखेंगे, फिगर सीरीज कंप्लीशन देखेंगे, और पंच होल पैटर्न के साथ ये जो रीजनिंग का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। और रीजनिंग में सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट है ना, एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी चैप्टर को जब आपको समझना है, तो कॉन्सेप्ट उसका एक ऐसा हिस्सा होता है। अगर आप ध्यान से समझ जाओगे कि कैसे मुझे समझना है, तो आपके लिए क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है। अब स्पेस विजुअलाइजेशन का मतलब समझिए। स्पेस का मतलब होता है खाली जगह। और आपको ये जो क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है, ये क्वेश्चन फिगर, इस पे फोकस करना है। ये जो क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है ना, इसमें टोटल है ना आपको 3 इमेजेस दी हुई हैं। उनको आप कोई भी एक नंबर अलॉट कर दो। जैसे मान लो मैंने इसको 1 नंबर अलॉट कर दिया, इस छोटी वाली को 2 कर दिया, और इसको 3 कर दिया। एक को 1 मैंने दिया, एक को 2 और एक को 3, ये नंबर दे दिए मैंने। अब ये जो 1 2 3 को जब मैं कंबाइन करूंगा, तो वो एक पिक्चर बननी चाहिए कंप्लीट। यानी कि वो स्पेस को क्या करना चाहिए, कवर करना चाहिए। और यही सारी चीजें हैं इस स्पेस विजुअलाइजेशन के अंदर। और इसको ना बड़े ध्यान से करना पड़ता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपने जो भी पिक्चर छोटी छोटी दिख रही है क्वेश्चन फिगर में, उसको आप एक नंबर दे दो, और फिर देखो कि कैसे इसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलिए इसके सोल्यूशन को बात करते हुए मैं कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता हूं। ये देखिए, ये इसका सोल्यूशन है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे नंबर्स 1 2 3 दे दिए हैं, और 1 2 3 को जमा दिया एकदम, तो ये कंप्लीट बन चुका है। तो आप देखिए, ये जो पहली वाली पिक्चर है, यानी कि इसका जो ये वाला पार्ट है, वो तो एक पार्ट तो ये है। जैसे मान लो इसको अगर थर्ड दिया, तो थर्ड वाला पार्ट आपको ये मिल गया। ओके, अब सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड में सॉरी, ये वाला नहीं है, फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं है, फोर्थ वाला ऑप्शन है, राइट। ये वाला हो गया आपका एक पार्ट, थर्ड वाला। ये जो छोटा सा दिया हुआ है, ये थर्ड वाला हो गया। अब उसके अंदर जो दिया हुआ है, ये वाला सेकंड वाला पार्ट हो गया आपका, इसके अंदर ये वाला। और फर्स्ट वाला पार्ट ये हो गया, ये वाला। तो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, इस क्वेश्चन फिगर को अगर आप ध्यान से देखोगे, तो इसके अंदर पूरे क्वेश्चंस फिगर्स हैं। यानी कि स्पेस को विजुलाइज करना है आपको। जो खाली जगह उसको अगर कंबाइन करते हैं, तो उस स्पेस को विजुलाइज करना है, और यही कॉन्सेप्ट होता है। अगर हम ध्यान से देखें, और एक और क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करूंगा कॉन्सेप्ट में, तो आप समझ पाओगे, और फिर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब देखिए, यहां पे है ना आपको क्वेश्चन फिगर में 3 फिगर दिए हुए हैं। दो आपको रेक्टेंगल दिए हुए हैं, और एक पेंटागन दिया हुआ। पेंटागन का मतलब जिसमें 5 साइड्स होती हैं। अब यहाँ पे नंबर्स आप दे दो, किसी को A1 दे दिया, किसी को 2, किसी को 3, आप अपने हिसाब से दे सकते हो नंबर्स। अब इसको कंबाइन करके देखो कि क्या बन सकता है। कंबाइन देम एंड फिर इसके आंसर्स को जज करो।
तो आप देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये कंबाइन करने के बाद ये जो पेंटागन है ये तो आपको सामने दिख रहा है कुछ ऐसा बना हुआ। अब ये जो दो पिक्चर्स है एक ये बनी हुई है और एक ये बनी हुई है, दोनों सेम है। तो इस तरीके से हम देख पाएंगे, तो इसका जो आंसर होगा वो फर्स्ट वाला आंसर होगा, राइट। तो ये देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे दिया और कंबाइन करके हमने देखा। तो स्पेस को क्या करना है, विजुअलाइज करना है, कंबाइन करके देखना है कि वो पिक्चर कंप्लीटली तीनों किस में है पूरा एक सेट होने के बाद में। अब इसको ऐसा समझो एग्जांपल से, ये मेरे पास एक पेन है और यहाँ पे इसकी कैप को मैंने अलग कर दिया, ये जो चीज है इसको मैंने अलग कर दिया है, ओके। अब मुझे करना क्या है, ये पूरे चीजें अलग अलग हैं और मुझे ना इस स्पेस को विजुलाइज करके बताना है, तो इसके मैंने अंदर ये रिफिल डाल दी, ओके। और ये वाला जो पार्ट है मुझे पता है, इसको यहाँ पे सेट कर दिया, ओके। और ये इसको मैंने पैक कर दिया। तो अब ये देखिए सारी चीजें, चाहे वो कैप की बात करें 1, इसकी ये कवर की बात करें 2 और इसकी बात करें 3, पूरा कंबाइन कर दिया। वैसे ही पिक्चर्स हैं, अलग अलग शेप्स दी हुई हैं, उन शेप्स के थ्रू आपको आंसर्स को फाइंड आउट करना है। तो ये इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, जो कि क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस के लिए शुरू होने वाले हैं। और प्रैक्टिस के जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को करने के लिए मैंने आपको रूल सबसे पहले बता दिए। अगर रूल आपको नहीं आता है तो मैं आपको ध्यान से बताता हूं। अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास नोटबुक, आपकी नोटबुक कोई भी फेयर कॉपी, रफ कॉपी, कुछ भी होना चाहिए और एक पेन होना चाहिए। और फिर आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आपको करना क्या है, आपने लिखना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको अपने अकॉर्डिंग बताना है। अगर आपका सही जाता है तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सही चला गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड ऐसे ही करना है, अगर गलत जाता है तो गलत, क्वेश्चन नंबर थर्ड सही जाता है तो सही, क्वेश्चन नंबर फोर्थ सही जाता है तो सही, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ गलत जाता है तो गलत। ऐसे ही करके मैं जितने भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊं, 30, 40, 35 जितने भी क्वेश्चन कराऊं, लास्ट में आप मुझे इसकी पिक्चर्स को क्लिक करना है और ये जो नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप, इस पे आपको भेजना है। और जो बच्चे मेंटरशिप से जुड़े हुए हैं वो मेंटर्स के पास भेजेंगे, जो मेंटर्स के नंबर्स हैं उनके पास भेजेंगे। तो ये आपको एक्टिविटी करनी है और एक्टिविटी के थ्रू ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, स्पेस विजुअलाइजेशन को। सो आर यू रेडी, आर यू रेडी, कमेंट करो यस सर आई एम रेडी फॉर दैट। चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है। अब यहां पे भी आपको स्पेस को विजुलाइज करना है और आंसर्स आपको बताने हैं। आप 1 2 3 4 नंबर्स दे सकते हो और फिर आपको देखना है मैच करके कि फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ वाले ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये आपको बताना है। और इसके लिए मैं आपको देने वाला हूं केवल 5 सेकेंड्स। सो योर टाइम स्टार्ट नाउ। अब ये जो 5 सेकंड का टाइम है ये ओवर हो चुका है और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब देखिए आपने अपने अकॉर्डिंग इसका क्या आंसर लिया था। अगर आपने थर्ड लिखा था तो आप सही कर लो, अगर आपने फोर्थ लिखा था तो आप गलत कर सकते हो। तो ऐसे आपको पूरा क्वेश्चन को क्या करना है, एनालाइज करते हुए, एक्टिविटी में पार्ट करते हुए आगे बढ़ना है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। एंड स्क्रीन पे आप देखिए अपने जो सेकंड क्वेश्चन है इसको आप जज करिए, बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है एंड व्हाट विल बी द राइट आंसर। आई विल गिव यू 5 सेकेंड्स और 5 सेकेंड्स दिए जा रहे हैं और 5 सेकेंड का जो टाइम है वो ओवर हो चुका है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि सर ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये भी तो सही हो सकता है। बिल्कुल सही हो सकता था, लेकिन क्वेश्चन फिगर में ये जो दो बॉक्सेस दिए हुए हैं ये दोनों बॉक्सेस स्क्वायर फॉर्मेट में हैं और यहां पे आप देखोगे ये नीचे की तरफ में है, तो नीचे वाले ही आंसर होगा न कि ऊपर वाला। ये जो रेक्टेंगल है 1 2 3, तो यहां भी 1 2 3 देखो। और इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को जज करना है, सही फाइंड आउट करना है आंसर। So let's move to the next questions and that is the question number third and third options questions का जो आंसर है ये आपको जज करके बताना है कि इसका परफेक्ट आंसर क्या होने वाला है। और आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ भी आप नंबर्स दे सकते हो और उन नंबर्स के बेसिस पे आप इनके करेक्ट आंसर्स तक पहुंच सकते हो। सो योर टाइम स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 एंड 5। योर टाइम इज ओवर। 5 सेकेंड सफिशियंट है क्योंकि जब आप प्रेशर के थ्रू कोई चीज सॉल्व करते हो,
जब आप प्रेशर के थ्रू कोई चीज सॉल्व करते हो तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छे रिजल्ट्स तक पहुंच पाते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो आंसर है सेकंड वाला वो करेक्ट है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो पूरे सैप्स इसमें अंदर दिए हुए हैं सेकंड वाले ऑप्शन के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ के बारे में बात कर लेते हैं। स्पेस विजुअलाइजेशन का क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, और ये आपके सामने है ना पिक्चर्स दी हुई हैं, और इन पिक्चर्स को आपको फाइंड आउट करना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। सो यहाँ पे तीन पिक्चर्स दी हुई हैं, आप 1 2 3 मार्क कर सकते हो और इसके बेसिस पे आंसर्स को आप बता सकते हो कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। चलिए इसके आंसर्स तक हम पहुंचने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कभी कभी मैं आपको 5 सेकेंड्स नहीं भी दूंगा, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होने वाला है ऑप्शन नंबर, क्या होगा बताइए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों है, देखिए यहाँ पे ये जो है पिक्चर, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये भी 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात कर लेते हैं, और वो होने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। और फिफ्थ क्वेश्चन है ये, इस तीनों को कंबाइन करोगे बहुत आसानी से इसके आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हो डियर स्टूडेंट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो होने वाला है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड आप आसानी से देख पा रहे हो। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ। और सिक्स्थ क्वेश्चंस की अगर हम आंसर्स की बात करें तो आप आसानी से क्वेश्चंस के आंसर्स तक पहुंच सकते हो। और यहाँ पे फर्स्ट सेकंड और थर्ड दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो चीजें हैं कंप्लीटली ये यहाँ पे जो चीजें दी हुई हैं आपको, इसको अगर कंबाइन करोगे फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर दोगे तो क्या होगा आपके अकॉर्डिंग आंसर्स, ये आपको बताना है। तो फर्स्ट, नाउ आई विल गिव यू 5 सेकेंड्स, आपको 5 सेकेंड दिए जाएंगे और आपको अपने आंसर्स तक पहुंचना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए ऑप्शन नंबर फोर्थ क्यों करेक्ट है, आप ध्यान से देखिए, बहुत ही कंफ्यूजिंग है ये। और ये जो बड़ा वाला है ये हमारा, इसको हमने थर्ड मान लिया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे आप देख पाओगे ये वाला जो पार्ट है। इसी तरीके से ये जो आपको पार्ट दिख रहा है बीच में, ये इसके मिडिल में है, और ये जो पार्ट है ये आपका फर्स्ट है। तो इस तरीके से हम फर्स्ट सेकंड थर्ड के थ्रू इसके आंसर्स तक पहुंच सकते हैं, और यही इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर सिक्स के बारे में बात करते हैं, और यहाँ भी आपको स्पेस विजुलाइज करना है, नंबर्स को अलॉट करके आप इसके आंसर्स को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो, जिसमें कि आपको 2 ट्राइंगल दिए हुए हैं और एक स्क्वायर बॉक्स दिया हुआ है। तो आपको ये जज करना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर व्हाट, कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। समटाइम्स मैं आपको 5 सेकंड नहीं भी देता हूं, तो आपको करना क्या है, क्वेश्चंस को पहले ही मार्क करके, जैसे ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आता है आप बिल्कुल फोकस हो जाओ और इसके आंसर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करो। और अगर आपको लगता है कि सेकंड्स मुझे थोड़ा ज्यादा भी चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, पॉज कर सकते हो वीडियोस को थोड़ी देर के लिए और फिर आंसर्स फाइंड आउट करके फिर आगे बढ़ना है। जब तक आप साथ में प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आपको चीजें नहीं आएगी, आपको प्रेशर फील करना है। इसलिए मैं 5 सेकंड देता हूं, इसका मतलब क्या है, आपको प्रेशर दिया जा रहा है। और एग्जाम्स में प्रेशर रहता है, हमें आता सब कुछ है, घर पे हम सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जब हम एग्जाम्स हॉल के अंदर बैठते हैं, जब हम पेपर सॉल्व करने बैठते हैं तो हमारे पास प्रेशर होता है, टाइम खत्म हो गया, क्वेश्चन बहुत ज्यादा करने हैं, गोले फिल करने हैं, ओएमआर शीट फिल करनी है, तो इसका प्रेशर कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में होता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, और दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। और यहाँ भी देखिए बहुत आसान है इस चीज को समझना, और आसानी से आप इसके आंसर्स तक पहुंच सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए इस बॉक्स के ऊपर ये दोनों चीजें बनी हुई हैं, तो हमें अगर इसके करेक्ट आंसर्स तक पहुंचना है, सो आई विल गिव यू 5 सेकेंड्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। 5 सेकेंड इज ओवर। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में आप देखोगे कि यहाँ पे ये जो पिक्चर दी हुई है, यहाँ से थोड़ी सी है ना ऐसी बेंड हुई है, यहाँ पे है ना हल्की सी बेंड हुई है ये, और यहाँ पे बेंड कहीं भी नहीं है। तो ये देखिए
आप इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड, इसको थर्ड, तो ये देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये कंबाइन करने पे ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो मोर एक्यूरेट दिख रहा है। मोर एक्यूरेट ये क्वेश्चंस दिख रहे हैं। स्पेस विजुअलाइजेशन में आप जितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करोगे, उतना ही क्वेश्चन को समझने की जो आपकी समझ है, वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो और क्लियर होती जाती है। और यहां भी आपको कंबाइन करके सोचना है, बताना है कि इसका एक परफेक्ट और सही आंसर क्या हो सकता है क्वेश्चन नंबर 9 का। सो राइट आंसर इज आंसर नंबर फर्स्ट। आंसर नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए फर्स्ट स्टेज हम रखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 तक। और क्वेश्चन नंबर 10 ये है, और बहुत आसान है क्वेश्चन नंबर 10। अगर आप एक झटके में देखोगे आप इसके आंसर्स को फाइंड आउट कर पाओगे। चार यहाँ पे ये पिक्चर्स दी हुई हैं, चारों पिक्चर्स आपको किस में नजर आ रही हैं ये आपको बताना है, और एक सही आंसर्स तक आपको पहुंचना है कि इसका एक जो करेक्ट ऑप्शन है, जो सही आंसर है वो क्या हो सकता है, ये आपको जज करके बताना है क्वेश्चंस में। चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कैसे इसके आंसर्स तक हम पहुंच सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो करेक्ट है। देखिए 1 2 3 4 पिक्चर्स यहाँ पे दी हुई हैं, यहाँ भी 4 दी हुई है लेकिन स्क्वायर बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे एक जो ट्राइंगल है वो थोड़ा अलग डिफरेंट है, इसलिए ये हमारे आंसर्स नहीं हो सकते। और यहाँ पे ज्यादा पिक्चर्स दी हुई है, तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब मैं आपसे बता रहा हूँ फर्स्ट स्टेज जो कि 10th क्वेश्चन तक थी। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसमें जो फर्स्ट स्टेज हमारी है, और इस फर्स्ट स्टेज के अंदर आसानी से अगर आप चीज़ों को समझना चाहते हो, जज करना चाहते हो, तो सिंपल है क्वेश्चन को समझना। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, हमेशा जब भी आप आंसर्स के बारे में बात करें और आंसर आपने जो भी लिखे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट स्टेज में आप मैच करिए। आपके है ना, अगर 10 में से ये जो 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करे हैं, अगर आपके 10 में से 6 या फिर 6 से ज्यादा मार्क्स आए तो आप कह सकते हो कि मैं अपनी अगले स्टेज में मूव करने के लिए तैयार हूं। अगले स्टेज में जाने के लिए आपके पास 10 में से 6 क्वेश्चन सही होने चाहिए थे। तो अगर सही है तो आप आगे बढ़ सकते हो, अगर सही है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख सकते हो। चाहे आप अभी वीडियो देख रहे हो लाइव, चाहे आप प्रीमियर लाइव में देख रहे हो, या फिर आप बाद में अगर देख रहे हो, तो भी आपको ये चीज करनी है। चलिए और अगले आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं, और दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 11th, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11th। इसका जो सही आंसर है वो आपको फाइंड आउट करना है, राइट आंसर है उसको फाइंड आउट करना है कि इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है। और नंबर्स जो है शेप्स में एक नंबर अलॉट कर दो 1 2 3 4, और देखो कि 1 2 3 4 किस पिक्चर के अंदर इन्वॉल्व है, ये आपको देखना है। 1 2 3 4 किस पिक्चर के अंदर इन्वॉल्व है, यानी कि एक सर्कल, दो ट्राइंगल और एक क्रॉस। दो सर्कल, सॉरी एक सर्कल, दो ट्राइंगल और एक क्रॉस, वो किस चीज में है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड में है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट ऑप्शन है। जैसे ही मैं क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लाता हूं, तुरंत आप अपना ध्यान सॉल्व करने पे लगाना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12th, और 12th क्वेश्चन ये है, और आपको बताना है कि इसका सही और सटीक आंसर क्या होने वाला है। और ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसके सही आंसर्स तक पहुंचो, और मैं आपको देने वाला हूं 5 सेकेंड्स। सो 1 2 3 4 और 5। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका एक सही आंसर होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे कि अगला क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है, किस तरीके से आप एक सही क्वेश्चन तक पहुंच सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में हम बात करते हैं, और दैट इज क्वेश्चन नंबर 13 ये है, और आप में भी नंबर अलॉट करना है और इसके सही आंसर्स तक पहुंचना है। बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ये आंसर होगा नहीं क्योंकि इसके अंदर दो ट्रायंगल है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। इन दोनों को देखो ध्यान से कि सबसे परफेक्ट अगर आंसर्स की बात करें तो कौन सा हो सकता है, और किसके थ्रू हम इसके आंसर्स तक पहुंच सकते हैं, वो भी डेफिनेट अलग तरीके से। देखिए ये हमारा एक स्क्वायर बॉक्स है,
और यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास में नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, देखो दोनों ट्राइंगल में डिफरेंस समझा करो। एक ट्राइंगल होता है ये वाला, और एक ट्राइंगल होता है ये वाला जो राइट एंगल बिल्कुल 90 डिग्री बनता है इसमें, जैसे कि इसमें दिया हुआ है। और एक ट्राइंगल होता है ये जो राइट एंगल नहीं होता, ऐसा होता है। इन दोनों में डिफरेंस है और इसी से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इस चीज को ध्यान रखोगे तो गलतियां बहुत कम होगी, बहुत कम होगी गलतियां। और देखिए गलतियां करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं ये नहीं कहता किसी को कि एक बार में आपको चीजें आ जाएंगी, नहीं ऐसा नहीं होता। जब आप फर्स्ट टाइम किसी चीज को पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं गलतियां करते हो। गलतियां प्रैक्टिस के टाइम पे चलेंगी, जब आप क्वेश्चन कर रहे हो उस टाइम पे चलेगी, लेकिन गलतियां कहाँ नहीं चलेंगी पता है? गलतियां नहीं चलेगी जब आप एग्जाम हॉल के अंदर बैठे हो। एग्जामिनेशन सेंटर में गलतियां नहीं होगी, होनी चाहिए। अगर वहां पे गलती करते हो तो कहीं ना कहीं आपके जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। तो ध्यान से करना है क्वेश्चन की प्रैक्टिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, और आपको बताना है कि इसका जो सही और सटीक आंसर है वो क्या हो सकता है, एंड व्हाट विल बी द राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 14 को अगर ध्यान से देखोगे, आसानी से इसके आंसर्स तक आप पहुंच सकते हो। अगर हम इसके आंसर्स की बात करें तो आप देखोगे कि जो 14th क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर नंबर थर्ड। और आंसर नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। तो ये है आंसर नंबर थर्ड। आप ध्यान से देख सकते हो इस आंसर्स को। आंसर नंबर जो थर्ड है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं कि इसका एक सही आंसर क्या होने वाला है, व्हाट विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात कर लेते हैं कि 15th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ये है आपका क्वेश्चन, और ये क्वेश्चंस पिछले एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। तो आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। ध्यान से आप क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन को ध्यान से देखने के बाद सॉल्व करो, नंबर से अलॉट करो और फिर सॉल्व करो। आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। 5 सेकंड दे रहा हूं मैं। तो क्या होगा इसका आंसर करेक्ट? दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। आप देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको फर्स्ट नंबर दे दूं, इसको सेकंड दे दूं, इसको थर्ड दे दूं, इसको फोर्थ दे दूं, तो आप ध्यान से देखेंगे, देखना ये आपका फर्स्ट है, राइट? ये आपका कह सकते हो कि सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। इस तरीके से आपको जज करना है कि कहाँ पे वो चारों के चारों शेप्स ऑप्शन में दिए हुए हैं। और यही सही तरीका होता है स्पेस विजुअलाइजेशन के क्वेश्चंस को करने में। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। इस क्वेश्चन को करते हैं और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। देखिए जो ऑप्शन नंबर फोर्थ में तो सर्कल दिया हुआ है यार, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। इसमें दो डंडियां दी हुई हैं और एक क्रॉस दिया हुआ है, कहीं से कहीं तक आंसर नहीं हो सकता। अच्छा इन दोनों पे देखो ध्यान से कि कहाँ पे हो सकता है करेक्ट आंसर। तो अगर इसमें देखें तो हमारा ये जो क्रॉस है वो कहीं भी नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो करेक्ट आंसर होगा, और ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो आप मुझे बताओ कि जो क्वेश्चन नंबर 17 है इसका सही आंसर क्या होगा? क्या होगा बताओ आप इसका आंसर। मैं आपको देने वाला हूं 5 सेकेंड, और दिस विल बी द राइट आंसर। एंड ऑप्शन नंबर क्या, कौन सा सही है? 5 सेकेंड्स तो आपके पूरे हो चुके हैं, और ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत सिंपल है। क्यों? देखो ये फर्स्ट मान लिया हमने, इसको सेकंड मान लिया, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। तो ये देखो ये ट्राइंगल हमारा फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये आपका थर्ड और ये आपका फोर्थ। बिल्कुल एक अच्छा सा घर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात कर लेते हैं। स्पेस विजुअलाइजेशन का ही क्वेश्चन नंबर 18 है, और ये है आपका क्वेश्चन जिसमें कि एक हाफ सर्कल दिया हुआ है और
उस सर्कल के अंदर कुछ पार्ट भी हमें दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यही आपको जज करना है, बताना है, सही आंसर्स को बताना है कि क्या है, कौन सा करेक्ट है, ये आपको बताना है। सो जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड या फोर्थ, ये फिफ्थ सेकंड, 5 सेकंड ओवर। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, बहुत सिंपल था, फर्स्ट सेकंड थर्ड आप ध्यान से देख पाओगे। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका करेक्ट ऑप्शन, सबसे सही ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात कर लेते हैं, और ये है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन को देख पा रहे हो आप? क्या आप इस क्वेश्चन को देख करके ये बता सकते हो कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल आसानी से इसके आंसर्स को आप बता सकते हो। और क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, तो बहुत सिंपल है इसके आंसर्स को बताना, जज करना, सिंपल है। बताइए क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 सेकंड ओवर हो चुके हैं। तो इसका जो सेकंड सेकंड बोल रहा हूँ जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर थर्ड। क्यों ऑप्शन नंबर थर्ड होगा भाई? एक सर्कल दिया हुआ है, एक ट्राइंगल और एक ये दिस, एक सर्कल। और देखो यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है दया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं होगा। ट्राइंगल दिया हुआ है ना यहाँ पे, एक स्क्वायर बॉक्स दिया हुआ है, और ये ऑप्शन नंबर थर्ड नहीं, नो, ऑप्शन नंबर थर्ड तो इसका आंसर नहीं हो सकता। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर होगा क्या? यहाँ पे दो ट्राइंगल दिए हुए हैं, एक हमारे पास में राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है। अच्छा, समझ गया। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर यहाँ भी थर्ड है यार, यहाँ तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं। क्या ये वाला ऑप्शन सही है और सेकंड वाला? नहीं, सेकंड वाला भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी ऑप्शन है, यहाँ पे तो फर्स्ट तो होगा नहीं कहीं से कहीं तक। थर्ड वाले ऑप्शन में अगर हम देख पा रहे हैं तो ये हमारे पास में एक स्क्वायर बॉक्स दिया हुआ, और यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स कहीं भी नहीं है। अच्छा, ये है, हाँ हाँ हाँ, ये जो है, ये जो है ट्राइंगल, एक ट्राइंगल हमारे पास में ऐसा दिया हुआ है, करेक्ट, ओके। और ये जो शेप है, अगर हम इस शेप को ऐसा कर दें तो नहीं होगा यार। यहाँ पे एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, ये शेप ये वाला है, और ये शेप कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। यस, करेक्ट। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट है इसके अंदर। ऑप्शन नंबर जो सेकंड वाला है ना, वो करेक्ट है इसके अंदर, ये वाला। इसी में चार ऑप्शन है, ये 1 2 3 4, इसके अंदर तो तीन ही है ना, सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बात करते हैं, और इसके जो करेक्ट ऑप्शन है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि सही आंसर क्या है। चार ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपको सही जज करना है। देखिए, दो बॉक्सेस तो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको करेक्टली, और ये दोनों को अगर कंबाइन कर दो तो कुछ ऐसा सेप बन जाएगा। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर था? सो फर्स्ट, सेकेंड स्टेज हमने कंप्लीट कर ली है। सेकेंड स्टेज अगर कंप्लीट कर लिया आपने, तो मैं आपको बताता हूं कि आपके जो क्वेश्चन है वो मिनिमम 12 13 से ही होने चाहिए। चलिए 12 रख लेते हैं मिनिमम। अगर आपके 12 से या 12 से ज़्यादा सही है तो आप कह सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस विजुलाइजेशन के जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा टफ है बाकी क्वेश्चन से, बाकी चैप्टर से थोड़ा सा टफ है। बाकी चैप्टर तो फिर भी आसान है, लेकिन स्पेस विजुलाइजेशन की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप अच्छा होते जाओगे इस क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और नेक्स्ट स्टेज पे मूव करते हैं। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21। ये जो 21 क्वेश्चन है, इस 21 क्वेश्चन को ध्यान से करो और बताओ कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको बिल्कुल सही और सटीक जवाब देने हैं। जब तक मैं, आपके 5 सेकंड ऐसे ही कंप्लीट हो जाएंगे। करो क्वेश्चन, मेरे मुझे क्या देख रहे हो यार, क्वेश्चन करो कुछ भी। हाँ, चाहिए क्या?
रखो अपने साथ में बोतल पानी की जब मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हो आप तो। ओके, तो क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट। आंसर नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी क्वेश्चंस में अगर सेकंड 22 के बारे में बात करें, ये भी बहुत सिंपल है यार। देखो कि कहाँ पे हमारी ये चारों शेप्स हैं कंबाइन होते हुए क्या बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, इन सारे शेप्स को हमें देखना है, वो भी ध्यान से देखना है। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये पूरे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। सो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे सारे ऑप्शन है, आप नंबर मैंने बताया ना, नंबरिंग कर लो और फिर देखो चेक करो कि वो सारे के सारे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जितने भी नंबर्स आपने दिए हैं वो कहाँ पे हैं। एक शेप के अंदर तीन चीज़ें दी हुई हैं, तो सबसे पहले तो ट्राइंगल है, उन ट्राइंगल्स को फाइंड आउट करो। और हमारे पास में दो ट्राइंगल्स हैं, है ना, राइट। और दोनों ही ट्राइंगल्स को आप फाइंड आउट करोगे तो अच्छे से जज कर पाओगे कि क्या होगा और इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। क्यों करेक्ट आंसर है भाई, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहली बात कि अगर आप इस पिक्चर को देखोगे तो यहाँ से एक आपका एक ट्रायंगल मिला, करेक्ट। यहाँ से यहाँ तक एक ट्रायंगल आपको मिला, यहाँ से यहाँ तक एक ट्रायंगल मिला और यहाँ से फोर्थ वाला मिला, राइट। अब इसमें देखिए इसमें भी तीन है, इसमें भी तीन है, इसमें भी तीन और इसमें भी तीन है। तो ये सेकंड जो है वो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन, मोस्ट करेक्ट क्या, वही करेक्ट आंसर है। 24th वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं और इसके सही आंसर्स के बारे में बात करते हैं। मैं कुछ सेकंड्स आपको दे रहा हूँ और बताइए कि इसका सही आंसर क्या है। सही आंसर क्या होगा? 5 सेकेंड्स में दे रहा हूं आपको और ये है 5 सेकेंड्स। सो करेक्ट आंसर्स इज ऑप्शन नंबर सेकंड। और यहां भी देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड को ये देखिए, ये आपने फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ अगर मान लिया है तो यहाँ भी देखिए ये आपका फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड है, ये आपका फोर्थ है। इस तरीके से आंसर्स जो हैं वो आपके बिल्कुल करेक्ट और सटीक आंसर्स आपको मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप करोगे उतना ही क्वेश्चन आपके लिए बेटर होता है, उतना ही अच्छा होता है। जितने हम ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं उतना हमारे लिए अच्छा होता है। और क्वेश्चंस की वेराइटीज के बारे में पता लगता है कि क्वेश्चंस की वेराइटीज के को हम समझ पाते हैं कि क्या है कैसे है। और जब तक आप डिफरेंट क्वेश्चंस नहीं करोगे तब तक तो कुछ भी नहीं होगा। बहुत सारे बच्चों को नींद आने लगती है ना कि यार वीडियो देख रहे हैं सो जाते हैं, कभी कभी लेक्चर्स को कंप्लीट नहीं करते, चलो कल कंप्लीट कर लेंगे, ऐसा बर्डन हो जाता है। एक वीडियो देखो, भले ही एक वीडियोस को आप 2 दिन में देखो, कोई दिक्कत नहीं। और मैं एक बात बताता हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो पहले फिर बात करेंगे। ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। चलिए 30 क्वेश्चंस करने के बाद एक चीज बताऊंगा मैं, जो मेरे सर ने बोली थी जब मैं छोटा था, एक बात बोली थी वो बात मैं आपको सिखाऊंगा। पहले हम 30 क्वेश्चंस कर लेंगे उसके बाद। चलिए ये है क्वेश्चन नंबर 26। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। इस टाइप का क्वेश्चन एक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इस टाइप का क्वेश्चंस एक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसमें तीन शेप्स थे एक ट्रायंगल के अंदर, लेकिन इसमें एक ट्रायंगल के अंदर 1 2 3 4 ऑप्शन 4 हैं। तो आप बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 5 सेकेंड ओवर। ऑप्शन नंबर 4, अरे क्या हो रहा है यार, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 ये है और इसके लिए मैं आपको 5 सेकेंड्स दे रहा हूं। 5 सेकेंड्स में इसके आंसर्स को बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
1, 2, 3, 4 और 5. So right answer is option number third is the right answer. आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे. क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में बात कर लेते हैं, और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है. देखिए, करेक्ट आंसर्स की बात कर रहा हूं तो इसमें जो सबसे सटीक है वो ऑप्शन नंबर क्या है, आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा. सो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट. ऑप्शन नंबर फर्स्ट को ध्यान से देखो, सारे के सारे सेब्स उस ऑप्शन के अंदर दिए हुए हैं. करेक्ट. चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया होगा. क्वेश्चन नंबर 29 ये है और इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा. 5 सेकेंड्स में दे रहा हूं. तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर. देखिए ना, यहाँ पे ये इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड, इसको थर्ड, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन पूरे दिए हुए हैं, कहीं भी कोई भी गलती नहीं है. अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30, स्टेज 3 हमारा कंप्लीट होगा. फोर्थ स्टेज में हम पहुंचने वाले हैं. तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हो, मैं भी एक चीज़ बताने वाला था आपसे कि मेरे सर ने क्या कहा था जब मैं छोटा था, और वही बात मैं आपको बताने वाला हूँ. देखिए, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, आया क्या आंसर आपका इसका, उसके बाद हम बताऊंगा मैं आपको. सो इसका जो करेक्ट आंसर है 5 सेकेंड्स में आपको दे रहा हूँ. देखिए, बहुत सारे बच्चे जल्दी में रहते हैं ना, क्वेश्चन फटाफट आए हम सॉल्व करें. देखो, जल्दी में अगर किसी को है वो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे. ये हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर फोर्थ बोल रहा हूं, ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए. ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन. पहली चीज, अगर आपने यहां तक वीडियो देख लिया है ना, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, क्योंकि लोगों को रील्स की आदत पड़ चुकी है. छोटी वीडियोस देखते हैं, फटाफट आंसर्स कर लें, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. कुछ लोग तो सो जाते हैं, वीडियो में नींद आती है उन लोगों को. कहीं उनमें से तो आप नहीं है, मेरे को पता है उनमें से आप नहीं है. देखिए, 30 में से क्वेश्चंस के लेवल को देखते हुए अगर आपके 21 से ज़्यादा सही गए हैं ईमानदारी से, देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है ना ईमानदारी. अगर हम ईमानदारी से क्वेश्चंस करते हैं, माना कि ज़्यादा भी गलत हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए तो हम मैच करा रहे हैं, आंसर्स को मैच करना, देखना है, समझना है, जो नहीं आ रहा है उसको पूछना भी है. देखिए, मैं बता रहा था कि मेरे सर ने बोला था कि जब आप एक बुक को या किसी एक चैप्टर को, जब किसी एक सर कहते हैं ना कि हम सोचते हैं कि हमें अलग अलग चीज़ें मिले, हम जाते हैं सर्च करते हैं यूट्यूब पे, कहीं भी जो भी वीडियो, जहाँ पे भी हम वीडियो देख रहे हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, हमें ना पहले एक सर की देखेंगे, फिर एक दूसरे सर की देखेंगे, फिर एक तीसरी सर की देखेंगे, फिर एक चौथे सर की देखेंगे, फिर एक पांचवें सर की देखेंगे. इस सर ने भी चैप्टर कराया है, जैसे मान लीजिए पहले वाले सर ने कराया, फिर दूसरे वाले सर ने, फिर तीसरे वाले सर ने, फिर चौथे वाले सर ने, फिर पांचवें वाले सर ने. तो मेरे सर ने बोला था कि 5 बुक्स पढ़ने से कुछ नहीं होगा, लेकिन एक बुक को 5 बार पढ़ने से बहुत कुछ होगा. एक वीडियोस को 5 बार देखने से बहुत कुछ होगा. एक सर से 5 बार पढ़ने से बहुत कुछ होगा. 5 सर से अगर एक एक बार पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा. रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन की समझ बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको है ना विश्वास रखना होगा कि मुझे इन सर पे पूरा भरोसा है कि सर मुझे मेरी नैया पार करा देंगे. जब आप विश्वास रखते हो ना तो ही आपका सिलेक्शन होता है. नहीं, आप चेंज कर दे, आप बिल्कुल अपने दिमाग में एक चीज बिल्कुल बिठा लो, सारा सिलेबस सर से मुझे कंप्लीट करना है, बस नोटबुक लेके बैठो, क्वेश्चन देखो और सॉल्व करो. अपना पर डे का एक टारगेट बनाओ, पर डे का टारगेट बनाओ. जैसे मान लो कि आज है डेट, जो भी आज की डेट है, आपने आज की डेट डाली, जैसे मान लो कि मैंने लिख दिया 25/8 और 2000
23 ये डेट ली थी। सोने से पहले अब 24 तारीख की नाइट में आपको क्या करना है, जैसे मान लो आपको ऐसे छोटे छोटे बॉक्स बनाना है। आपको करना है कि आज मुझे है ना रीजनिंग का चैप्टर नंबर फर्स्ट करना है कंप्लीट, या फिर दूसरा हो गया मुझे रिवीजन करना है क्या, मैथ का चैप्टर नंबर सेकंड। आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। अब मुझे अपने साइंस का जो है होमवर्क कंप्लीट करना है स्कूल का। इसी तरीके से आपने चार पांच चीज़ें रख ली और लास्ट में आपको देखना है आपने कितना कंप्लीट किया, इसको कंप्लीट किया, इसको कंप्लीट किया, इसको कंप्लीट किया। चलो दो दो नहीं हुए, कोई बात नहीं। आज आप अपने को मार्क्स दो 3/5। अगले दिन फिर सोने से पहले 26 का बनाओ, फिर 27 डेट का बनाओ। ऐसे बनाना है, डेली करना है। जब आप ये डेली करोगे, एक सर पे विश्वास रखोगे, बिल्कुल मेंटरिंग लोगे, एक मेंटर के साथ चलोगे, एक कोच के साथ में चलोगे, एक हमारे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं उनके साथ में चलोगे, डाउट्स क्लियर करोगे। देखिए डाउट्स पूछते हैं बच्चे मेरे से, मेरे को अच्छा लगता है। जो बच्चे डाउट पूछते हैं, जो बच्चे कॉल लगाते हैं, मुझे अच्छा लगता है। हाँ, कि मैं यहाँ तक कंप्लीट कर चुका हूँ सर, मुझे अब आप अगली चीज़ें के बारे में बताइए, ये डाउट है इसको क्लियर करिए, अच्छा लगता है। आपको भी सेम उसी पैटर्न पे चलना है। जब आप इस तरीके से करोगे तो सिलेक्शन होने के चांसेस आपके सबसे ज़्यादा हैं। दुनिया भर की वीडियोज़ हैं, दुनिया भर के बुक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जितनी बुक्स प्रिंट हो चुकी है ना, उतने बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं आपको बता देता हूँ। हर कोई मतलब चाहता है कि मतलब ये चीज़ हो जाए, ये बिक जाए, वो बिक जाए, बस सबको यही चाहता है। मैं आपको जो बता रहा हूँ उस पर फोकस करो। चलिए बहुत बातें हो गई, अब हम क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में बात करेंगे। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीन यहाँ पे जो शेप्स दिए हुए हैं, आपको बताना है तीनों शेप्स को समझ करके कि करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे मैं आपको एक नंबर अलॉट कर दूं 1 2 3, और ये 1 2 3 को देखो इसमें कहाँ कहाँ पे है, कहाँ छुपा हुआ है, किस जगह पे छुपा हुआ है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं। चलिए इनको 1 2 3 4 नंबर दे दीजिए और इसमें चेक करिए कि कहाँ पे है। चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 33 है और इसके अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करते हैं, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे देखेंगे तो कंप्लीटली आपको देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 34 के बाद 33 के बाद 34 पे आ जाते हैं। बताइए इसका आंसर कि क्या होगा। 5 सेकंड दे रहा हूँ इस बार। जो क्वेश्चन सिंपल होते हैं उसमें सेकंड्स कम देता हूँ, सिंपल सी बात है। जिसको एक बार में ही देखते हैं आंसर आपको मिल जाते हैं। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। देखिए यहाँ पे अगर मैं देखूँ बताऊँ आपको कि ये आपका फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, तो आप देखिए ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। इस तरीके से आप आंसर्स को बता सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में बात कर लेते हैं। और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 35। और 35 क्वेश्चंस में ध्यान से अगर देखोगे तो आपको नज़र आएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। अगर हम इस ऑप्शंस के बारे में बात करें तो 5 सेकंड्स में आपको दे रहा हूँ 1 2 3 4 एंड 5। सो राइट आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर आप फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर देते हैं तो फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड नंबर कंप्लीटली आप देख पाओगे ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो करेक्ट है। आपको नंबर अलॉट करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, सॉरी फॉर दैट। मैंने आपको जो क्वेश्चंस कराए हैं वो कितने क्वेश्चन कराए हैं, 35 क्वेश्चंस कराए हैं। 35 क्वेश्चंस तो हो चुके हैं कंप्लीट, लेकिन कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूं प्रैक्टिस के लिए। और ये क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस के, स्पेस रिलेशन में प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं। और इन प्रैक्टिस के क्वेश्चंस को बड़े ही ध्यान से आप करना। 10 क्वेश्चंस ये दे रहा हूं मैं आपको, और प्रैक्टिस के क्वेश्चंस को करना है। आप इसके आंसर्स को बताना कि करेक्ट आंसर्स क्या होंगे, और आंसर्स को आप मैच भी कर सकते हो। उसके लिए मैं आंसर्स भी आपको अलॉट कर देता हूँ। ये आंसर्स 10 क्वेश्चंस के, ये करना और मुझे भेजना जरूर। खुद से करना पहले है ना, ईमानदारी से, और मुझे भेजना है। उसके बाद आंसर्स दे रहा हूँ, चेक कर लेना। और एक इम्पोर्टेंट अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप बिल्कुल एक मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन करना चाहते हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम्स में ज्वाइन करने के लिए एक तो आप यूट्यूब में अगर आप देख रहे हैं तो मेंबरशिप में आप ज्वाइन हो सकते हैं, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप हमारे कोर्स में इनरोल्ड हैं तो उस कोर्स के अंदर भी आपको कंप्लीट पीडीएफ, कोर्स वाइज टेक्स्ट बुक, सारी चीज़ें, क्वेश्चंस आपको मिलेगी। इसके अलावा एक पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप करिएगा।
जो नंबर दिया हुआ है नीचे, और उस नंबर पे मैसेज करिए कि आई वांट टू ज्वाइन मेंटरशिप प्रोग्राम, या फिर डायरेक्ट कॉल करके भी बोल सकते हो सर मुझे मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन करना है, उसके लिए क्या करना होगा। वहां पे सारी डिटेल्स हैं, आप ले सकते हैं डिटेल्स। और बिल्कुल जब तक आपके क्वेश्चन पेपर कंप्लीट नहीं हो जाते, जब तक आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता रहेगा। सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।